motion of in uniform circular motion. Now बहुत सारी एप्लीकेशन है, सारी एप्लीकेशन आपको याद करके जानी पड़ेगी। तो हम लोग पेज नंबर 3 पे आ गए 1.3। अच्छा, पहला जैसे ये पहला एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कार मूविंग ऑन horizontal curve circular track, horizontal curve circular track। ऐसे होता है ना, कभी अगर बहुत ज्यादा शार्प टर्न है और आप बहुत जोर से गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। क्यों? जैसे ये समझा रहा हूं। सपोज कर लो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक और ये इसका सेंटर है, रेडियस क्या है, आर है। अच्छा, लेट्स से कोई पर्सन बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और उसकी कार इधर आ गई। सपोज कर लो दिस इज अ कार, वो काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा है पर्सन, नो काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा है। तो क्या होगा, अगर सर्कुलर ट्रैक में बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, तो क्या होता है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स क्या होता है, जो कार को बाहर की तरफ ले जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और बड़ी का प्रॉब्लम, अगर आप बहुत स्पीड में किसी सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को किधर की तरफ पुल करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बहुत ज्यादा स्पीड में होगा तो आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है उसकी हेल्प करता है। तो फ्रिक्शन जब ये बाहर की तरफ जाने का, फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन के अपोजिट होता है, मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट होता है। तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन विल कम दिस साइड। फ्रिक्शन एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एफ और फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन उसको, रोड पे फ्रिक्शन भी तो होता है, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा, सो इसका वेट किधर होगा कार का, डाउनवर्ड, और इसका नॉर्मल फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। आर यू गेटिंग डायग्राम, समझ में आ रहा है डायग्राम? और v जो है उसकी वेलोसिटी है, v जो है उसकी वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी। तो मैंने आपको क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स दिख रहा है तुमको, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, वेरी बहुत सिंपल, मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एप्लीकेशन इज कि फ्रिक्शनल फोर्स इज directed toward, frictional force is directed towards center of circle, directed towards center of circle, act as, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स ट्राइज टू सेव द कार, फ्रिक्शनल फोर्स इट ट्राइज टू सेव द कार, वो कार को बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले थे? जरा ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं हम लोग। कितने फॉर्मूले थे? 3 ना। अब तुम एग्जाम में ये 3 फॉर्मूले होते, तुम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस के ऊपर। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे समझ में आएगा मैं कौन सा यूज करूंगा? न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा यूज करना। एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज करना है कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना है, ओमेगा की वैल्यू याद रखना 2 पाई एन या 2 पाई बाय टी वाइल न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, पहला वाला यूज करते हैं, दूसरा वाला यूज करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्लास 11 में किया था। क्लास 11 में किया था फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। एनीवन कैन रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था म्यू इनटू एन। म्यू क्या होता? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्लास 11 का। ठीक है, अच्छा डायग्राम में देखो एन किसको बैलेंस कर रहा है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। एन किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज म्यू mg। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू mg और ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। मास कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी स्क्वायर क्या आ जाएगा? दैट इज म्यू rg। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और b क्या होता है? अंडर रूट ऑफ म्यू rg। तो b को क्या बोलेंगे? b क्या होगी? b एक तरह की सेफ्टी लिमिट हो गई। b जो है ना वो सेफ्टी लिमिट हो गई। इट्स अ सेफ्टी लिमिट। बी जो है वो सेफ्टी लिमिट हो गई कि कार का ये सेफ्टी लिमिट। सेफ्टी लिमिट मतलब अगर कार की स्पीड इससे कम होगी देन कार विल बी सेफ, या कम होगी या इक्वल होगी देन कार विल बी सेफ। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा कार की स्पीड गई तो कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, इट विल गो आउट ऑफ ट्रैक, वो ट्रैक के बाहर चला जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। ये बात समझ में आया? तो इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको प्रॉब्लम में यूज करोगे। और म्यू याद रखना, ये फॉर्मूला कहां से लिया है हमने? क्लास 11 की बुक से लिया है। फ्रिक्शन का फ्रिक्शन क्लास 11 में, फ्रिक्शन क्लास 11 में। इज इट क्लियर? कॉम्प्यूट ऑन दिस वन, फर्स्ट एप्लीकेशन, कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व सर्कुलर ट्रैक। कर्व ट्रैक बोलो तो भी चलेगा। Scroll down.
सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। ओके सर। डन सर। सर इस फॉर्मूले में m क्या डिनोट करता है? एम तो मास ऑफ द कार, mg लिखा है ना, तो उसका वेट हो गया ना, m तो मास ऑफ द कार हो गया, तो वो तो कैंसिल हो जा रहा है मास, क्योंकि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स कर रहे हैं तो n की वैल्यू mg रख दे रहे हैं, तो दोनों तरफ मास मास कैंसिल हो जा रहा है। m इज द मास ऑफ द कार, m होता है मास ऑफ द पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे तो कार हो गई ना। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे एम बी स्क्वायर अपॉन आर यूज किया है, लेकिन आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते थे, या कोई थर्ड फॉर्मूला भी यूज कर, ये डिपेंड्स ऑन यू कि न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है उसको। सर अच्छा ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से तैयार करना है। ये बोर्ड्स में भी आता है, सीईटी में भी आता है। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आर फॉर रेडियस, जी फॉर एक्सटेंशन, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ ओके नो। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं 1.32। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज 1.32। एक लुक, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज 1.32। ये क्या है? वेल ऑफ डेथ। ये सेकंड एप्लीकेशन है, वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ, आप कभी फेयर वगैरह में जाते हैं ना, मेले वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर कि मौत का कुआं टाइप का होता है। मौत के कुआं में एक आदमी जो है मोटरसाइकिल चलाता है, कभी देखा है? सर्कुलर हाँ, मौत का कुआं में मोटरसाइकिल चलाता है, तो बेसिकली वहां पे भी फिजिक्स यूज हो रही है उसकी। जैसे लुक हियर, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कर लो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रम टाइप का है, इसके अंदर गाड़ी चलाएगा वो। ठीक है, लाइक दिस वे हियर। ओके नाउ, तो सपोज कर लो एक ठीक है, एक पर्सन है जो इसके अंदर मोटरसाइकिल चला रहा है या कार चला रहा है, वॉट एवर इट इज, इसी को वेल ऑफ डेथ बोलते हैं। ठीक है, सो एक पर्सन है यहाँ पर और बहुत स्पीड में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, गाड़ी चला रहा है इसके अंदर, इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रहा है। आपको मालूम है वो इस तरह से उसके अंदर जो है वो इस तरह से उसके अंदर गाड़ी चलाता है ना, दैट वन। तो ये पर्सन है, जो भी है मोटरसाइकिल, कार, वॉट एवर इट इज, ठीक है, उसका मास क्या है? एम। ठीक है, तो जो स्टंट पर्सन जो स्टंट कर रहा है, मतलब स्टंट बोलेंगे, तो पर्सन जो स्टंट कर रहा है बेसिकली वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, इसका जो रेडियस है वो आर है। अच्छा, तो ये पर्सन का वेट किधर होगा? वेट नीचे की तरफ होगा, दैट इज एम जी। वेट किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। अच्छा, वो नीचे आना चाहेगा भाई, वो तो स्लिप करेगा ना, जब गाड़ी चला रहा है तो स्लिप करेगा, वो नीचे गिरेगा।
लेकिन फ्रिक्शन उसको बचाने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, जबकि वेट किधर होगा? वो तो नीचे की तरफ होगा। तो फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी का अपोजिट होता है ना, वो पर्सन नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ये बात समझ में है? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ क्यों लगेगा? उसके मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन हमेशा, ये मोशन के अपोजिट लगता है। तो वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। यस तो यहाँ पे एक नॉर्मल, ये सेंटर है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। नॉर्मल फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि सेंटर की तरफ जो होता है वही हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, आपको कई बार बता चुके हैं। कोई नया फोर्स तो होता नहीं है, जो सेंटर की तरफ है बस वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, ओके। तो ये नॉर्मल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर act as centripetal force, act as centripetal force। तो नॉर्मल फोर्स जो है ना वो बन जाएगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स, हाँ, नॉर्मल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कोई भी फॉर्मूला ले लो, तुम्हारे ऊपर है। चलो दूसरा ले लो, ये पहला ले लो, एम बी स्क्वायर अपॉन आर ले लेते हैं। चलो एम बी स्क्वायर, एम उसका मास, बी वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फोर्स को बैलेंस करो। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। तो अपवर्ड फोर्स क्या होगा? दैट इज फ्रिक्शन। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? वेट। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन एम जी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, एन की वैल्यू रख दो। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। एम विल गेट कैंसल, एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर जी अपॉन म्यू, आर जी अपॉन म्यू। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। ये है सेफ्टी लिमिट उसकी। इससे ज्यादा स्पीड करेगा तो वो फिर नीचे गिर जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस यूज करना पड़ता है। देखो समझ में आ रहा है? वेल ऑफ है, देखो समझ लो अच्छे से। इसका नॉर्मल फोर्स, तीन ही फोर्स लग रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स सेंटर की तरफ है तो वो सेंटीमीटर फोर्स बन जाता है, फिर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है। सर यस, वो न्यून इक्वल टू मतलब इसका फॉर्मूला न्यून एम क्यों लिया, मतलब न्यून एम जी क्यों नहीं लिया? एन की वैल्यू नहीं, अच्छा हर बार अलग अलग एन की वैल्यू फिक्स नहीं होती बेटा। जैसे सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती जो सेंटर की तरफ होता है। देखो वहां पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे एन जो है ना वो एम जी के अपोजिट था, लेकिन यहाँ पे जो एन है ना ये सेंटर की तरफ है, वो सेंटीमीटर फोर्स बन रहा है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू फिक्स नहीं होती बेटा। नॉर्मल फोर्स हमने क्लास 11 पढ़ा होगा, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम नॉर्मल फोर्स वेरी करता है। अच्छा समझा रहा हूँ, देखो देखो समझा रहा हूँ। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, इसका मास m है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर होता है और वेट नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या बन जाता है? mg बन।
ऐसे बन जाता। लेकिन अगर कुछ ऐसे होता है, ये ब्लॉक है लेट से, और तुम इसको ऐसे प्रेस कर रहे हो, तो नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे एन एफ के इक्वल हो जाएगा। तो हर बार नॉर्मल फोर्स भी अलग अलग आता है बेटा, ऐसा नहीं होता है कि यही आता है। अगर ऐसे होता तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है बेटा। ये अगर ऐसे हो गया, सपोज कर लो कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, तो यहाँ पे आता है एम जी कॉस थीटा, और इधर आता है एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल फोर्स इधर लगता है। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एम जी कॉस थीटा हो जाता है। तो सारे केसेस में नॉर्मल फोर्स अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है वो, ठीक है। तो उस केस में क्या था, नॉर्मल फोर्स एमजी से मैच कर जा रहा था, ये वाला केस था, एन एमजी के इक्वल था, तो एन को एमजी ले लिया। लेकिन यहाँ पे एन सेंटर की तरफ है ना, तो वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है ना। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है, सेम फिक्स नहीं होती। ये बात क्लियर हुआ, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती बेटा, वो वेरी करता है। गॉट इट। ये नॉर्मल फोर्स क्लास 11 का है। एक्चुअली मुझे लगा नॉर्मल फोर्स क्लास 11 का मालूम होगा, इसलिए मैंने तो पढ़ाया था शायद बच्चों को। अच्छा, आप लोग भी एडमिशन लिया होगा शायद आपने, 11 का है बेसिकली नॉर्मल फोर्स, चैप्टर नंबर 4 का है। तो वेरी करता है नॉर्मल फोर्स प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, पहले वाले केस में क्या था, नॉर्मल फोर्स एमजी के अपोजिट था, तो नॉर्मल फोर्स एमजी लिया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स सेंटर की तरफ है, तो जो सेंटर की तरफ होगा तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स ले लेंगे। ये बात डाउट क्लियर हुआ आपका कि नॉर्मल फोर्स एमजी क्यों नहीं लिया? हर केस में अलग अलग होता है नॉर्मल फोर्स, सेम नहीं होता है। कोई बुक में हर जगह नॉर्मल फोर्स अलग अलग आएगा। ओके वेल ऑफ डेथ सेम नहीं होता है बेटा, अलग अलग होता है। अभी मैं कितने प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, सब में नॉर्मल फोर्स अलग अलग आए। Sir, can you scroll down? फ्रिक्शन फिक्स होता है म्यू इनटू एन, लेकिन एन हमेशा वेरी करता है फिजिक्स में। एन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है। तो ये हो गया सेफ्टी लिमिट। डन सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं। हमने दो एप्लीकेशन कराया ना, एक ये वाला कराया कार मूविंग और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, और एक ये वाला कराया, ठीक है, वेल ऑफ डेथ। तो हम लोग एक एक प्रॉब्लम दोनों करके देखते हैं, ठीक है। आपके बुक का ही करके देखते हैं, यानी बुक पे आए हम लोग। एक देख, आपकी बुक का एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। वेट, ये आपकी बुक है 12th की, ठीक है।
काफी बड़ा चैप्टर है ये और काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है ये, मतलब मेहनत करनी पड़ती है इस चैप्टर में। ओके, ये है देखो प्रॉब्लम्स है। हम कौन सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, 1 मिनट को ढूंढने दो मुझे। चलो स्टंटमैन मिल गया हमको, स्टंटमैन मिल गया। हाँ, ये 16 पे और स्टंटमैन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक स्टंटमैन है, वो साइक्लिस्ट है बेसिकली, और साइक्लिस्ट समझ लो। वेल का रेडियस कितना है? वेल का जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज 6.05 मीटर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड, अच्छा उसका मास दे रखा है 50 kg। ओके, इसका वी चाहिए हमको, वी चाहिए। तो हम लोग वी वाला फॉर्मूला यूज कर ले क्या? अभी हमने तो किया था थोड़ी देर पहले, वही फॉर्मूला यूज कर ले क्या? यूज दैट फॉर्मूला ओनली। यस, अभी फॉर्मूला किया था ना, क्या फॉर्मूला था? चलो वाला फॉर्मूला यूज करो। वी का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? सेफ्टी लिमिट अंडर रूट ऑफ RG upon आर जी अपॉन म्यू। पुट द वैल्यू, गेट आंसर। रखो जरा, सॉल्व करने की कोशिश करो उसको। आर जी अपॉन म्यू, तो आर कितना है 6.05। जी की वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? 9.8 ले कि 10 ले? 9.8 लो, 9.8 और ये है 0.5। डेसिमल रिमूव करो तो ऊपर आ जाएगा 60 अपॉन 5। 5 से कैंसिल करो तो कितना आएगा? दैट इज हाँ, ये कितना हो जाएगा? 12.5 ना, 1 to 12.1 इंटू 9.8। एक काम करो, 9.8 को 10 ले ले क्या? चलेगा ना? एक काम करते, 9.8 को 10 ले लेते। जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं ना हम लोग, 10 ले लेते, चलेगा ना? हम लोग जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, कुछ हैंग कर